वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल निफ्टी किस डायरेक्शन में जा सकता है। आज यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड आके क्लोज हुआ है, अच्छी सेलिंग दिखाई है। तो कल ये सेलिंग कंटिन्यू होगी या फिर यहाँ कोई सपोर्ट है जहाँ से ऊपर जा सकता है, ये सभी चीज़ें हम देख लेते हैं। चार्ट से समझ लेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बना है और कौन सी लेवल्स होगी जहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये देख लेते कि आज के लिए हमने क्या डिस्कशन किया था, क्योंकि मैंने आज ट्रेड प्लान किया, एग्जैक्ट डिस्कशन के हिसाब से ट्रेड प्लान किया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बुक किया है। भले ही मार्केट आपको बेयरिश दिखा होगा आज के दिन, फिर भी हमने यहाँ पे बुलिश ट्रेड लेके पैसा बनाया है, क्योंकि ये डिस्कशन क्लियर था। और कल ही हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट की कल की क्लोजिंग यहाँ थी। मैंने आपको यहाँ एक सपोर्ट मार्क करके दिया था, कल यही सपोर्ट है एग्जैक्ट 24,880 का। और डिस्कशन क्या था हमारा कि अगर मार्केट यही कहीं ओपन होता है और इस सपोर्ट पे आता है तो एक बुलिश ट्रेड जरूर प्लान करेंगे, अगर अच्छा सेटअप बनता है तो बस उसी हिसाब से मार्केट यहाँ पे जैसे ही ओपन हुआ और गिरने लगा, मैं ये सपोर्ट मार्क करके बैठा हुआ था कि कब इस सपोर्ट पे आएगा। ठीक है, मार्केट धीरे 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 करके इस सपोर्ट पे आया और यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, उसके बाद मार्केट सस्टेन करने लगा। तो यह अच्छा ब्रेकआउट पे ट्रेड बना और एग्जैक्ट ये कैंडल का ये जो टॉप है ना, यही आज का यहाँ पे हमारा ये टॉप और ये एग्जिट सेम है। ठीक है, कल भी देखिए हमने एग्जैक्ट टॉप पे किया था। तो क्या होता है ना कि प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आज ट्रेड कौन सी कैंडल पे प्लान किया, एग्जैक्ट ये रेड कैंडल जब बन रही थी ना, तभी यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया था, स्टूडेंट ग्रुप में भी शेयर किया था, मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि यहाँ से एक बुलिश मूव आएगा। और इसी क्योंकि देखिए यहाँ पे जब ये ग्रीन कैंडल्स बनने से पहले ट्रेड बना, इसलिए स्टॉप लॉस मेरा बहुत छोटा बैठा था। तो ये एक से ये दो कैंडल जब बनी ना, इसमें ही 1:3 के ऊपर टारगेट मिला और यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिला। ठीक है, और मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया था। ये ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टूडेंट ग्रुप में शेयर भी किया था, आप टाइमिंग भी देख सकते हो, डेट देख लो, ये देखिए 20 में। ठीक है, 10:30 पे शेयर किया था कि बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है, ये कैंडल देखो। और बस इस कैंडल पे जैसे ही शेयर किया, यहाँ से एक कैंडल बनी, यहाँ से एक कैंडल बनी और एक कैंडल बनी और अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिल गया। ठीक है, देखिए यहाँ बता भी दिया कि एक कैंडल में 1:3 के ऊपर मुझे मिल गया था। और एग्जिट कब किया, देखिए 10:48 को एग्जिट किया। यहाँ पे बता दिया था मैंने कि अच्छा मूव हो गया, गुड मूव डन। तो देखिए यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट है हमारा, ठीक है, और ये एग्जिट पॉइंट, और यही से मार्केट फिर पूरा के पूरा गिर गया। तो इसीलिए एग्जिट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कल का भी ट्रेड देखिए, कल भी हमने अच्छा खासा प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट कल भी बनाया। कल भी हमने क्या किया था, देखिए यहाँ एंट्री ली थी और ये टॉप आप देखोगे, ये जो टॉप है यहीं पे हमने प्रॉफिट बुक किया और यहीं से मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। तो एग्जिट आपको प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब उसके बाद सिंपल है कि यहाँ मुझे 1:45 से ऊपर का प्रॉफिट मिल गया, तो मैंने क्या कर दिया, सिस्टम क्लोज। अब उसके बाद मार्केट कहाँ गया, गिरा या बढ़ा, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन क्लोजिंग अगर देखी जाए डाउन साइड मिली। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, और देखिए मैसेजेस आते हैं मुझे स्टूडेंट ग्रुप के बारे में, तो स्टूडेंट ग्रुप उनके लिए सिर्फ स्टूडेंट्स है यहाँ पे जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम लिया है। ठीक है, और जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम में जो मास्टर क्लास प्रोवाइड किया गया उसको लर्न किया, उनको इसमें ऐड किया गया। तो आपको अगर स्टूडेंट ग्रुप में ज्वाइन होना होगा, सीखने चीज़ें पूरी बेसिक से एडवांस की, कैसे क्या सेटअप्स बनते हैं, कैसे लेवल्स निकालने होते हैं, कैसे एनालिसिस करना है, कैसे एंट्री और एग्जिट एग्जैक्टली आपको प्लान करना है, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज़रूर ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, कूपन कोड भी अवेलेबल, सभी चीज़ें डिटेल में दी गई है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे क्या ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए मैं आपको डेली चार्ट पे ले जाता हूँ सबसे पहले। तो डेली चार्ट पे आते हैं, क्योंकि आज अच्छी खासी सेलिंग मार्केट ने दिखाई है। तो अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट का जो प्राइस एक्शन बना तो थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एक अच्छी रेंज थी, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ पे एक रेंज बनी, फिर ब्रेकआउट। अब यहाँ 2 दिन सस्टेन भी किया लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया, सेलिंग कैंडल बनी है। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे इन लेवल्स के पास ऐसा एक सपोर्ट है यहाँ पे, मतलब इस तरीके से थोड़ा सपोर्ट जैसा दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे हो सकता है यहाँ से कल अगर गया तो ठीक है, अदरवाइज मार्केट क्या होगा, फिर सेलिंग में अगर आता है ना तो अच्छा खासा नीचे आ सकता है। पहला तो ये ब्रेकआउट हो ही गया फेल ऑलमोस्ट, अब ये भी ब्रेकआउट फेल हो सकता है। तो देख लेते हैं हम कहाँ सपोर्ट है, कहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, या फिर सेलिंग आएगी तो कहाँ से आएगी। तो उसके लिए चलते हैं हम 15 मिनट चार्ट पे सीधे सीधे। ठीक है, अब देखिए 15 मिनट चार्ट पे आ गए, तो इतना समझिए आप कि चलो हम मान लेते हैं कि ये ब्रेकआउट जो हुआ है फेल हुआ है, मार्केट को गिरना है। लेकिन एक चीज़ समझो यहाँ पे कि मार्केट 2 दिनों से कंटिन्यू गिरते हुए आया है। ठीक है, अब फिर कल यहाँ ओपन हो कि सीधा ऐसे गिरना, ये चीज़ें बहुत ही रेयर है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, मुश्किल है।
क्या करता है मार्केट, अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा, एक बाउंस लेगा क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, गिरता है फिर थोड़ा बढ़ता है, फिर गिरता है, फिर रिट्रेसमेंट लेता है, फिर तो एक रिट्रेसमेंट करेगा। तो मैं इस रिट्रेसमेंट को कैच करने के लिए भी रेडी हूँ क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट्स भी है। तो वैसे देखा जाए तो यही लेवल सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट ने आज ये ग्रीन कैंडल्स बनाई है, लास्ट दो यही लेवल सपोर्ट है। ये लेवल अगर बताओ 24,670 675 का लेवल है, ये 675 समझ लो, मैं राउंड फिगर लिख देता हूँ 670। तो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ठीक है। अगर कल किसी केस में यहाँ ओपन होता है मार्केट यहीं पे कई सपोर्ट के ऊपर और यहाँ पे थोड़ा ब्रेकआउट बनाते हुए दिखाता है तो मैं बुलिश ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ से बहुत ही बड़ा टारगेट प्लान कर रहा हूँ। ऐसा ही आज जैसा ही अगर मुझे एक 1:3 1:4 का टारगेट मिलता है तो मैं एग्जिट कर दूंगा जैसे ही मार्केट रिवर्स करने लगेगा, क्योंकि मैं बाउंस के हिसाब से प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हो सकता है ये पूरा कन्वर्ट हो जाए बुलिश में, वो मुझे नहीं पता ना कन्वर्ट होगा नहीं होगा, लेकिन इतना पता है कि एक बाउंस जरूर आएगा, तो मैं बाउंस कैच करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से गिरता भी है तो नीचे, क्योंकि मार्केट मान लो नीचे ओपन हुआ, ठीक है, अगर इस लेवल के 670 के नीचे ओपन हुआ तो ऑब्वियस ही चीज़ है नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे, सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा 24,540 का, ठीक है। 24,540 का सपोर्ट है। लेकिन ये सोचिए कि ऑलरेडी गिरा है मार्केट तो यहाँ से सीधा नहीं गिरेगा, हो सकता है यहाँ से ये बाउंस करे पहले। अब क्लियर तो है कि 670 के नीचे ओपन हुआ है, इसका मतलब सपोर्ट तो ब्रेक हुआ है ये वाला, तो अब ये नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। लेकिन पहले मार्केट ऊपर आएगा ये एक रिट्रेसमेंट लेने, फिर जब गिरने लगेगा और फिर यहाँ पे फिर से सपोर्ट्स के आसपास आके कुछ ऐसा ब्रेकडाउन वगैरह बने तब मैं पुट लूँगा, फिर मेरा यहाँ तक का एक टारगेट होगा, ठीक है। इसके नीचे भी जाता है तो फिर 24,400 पे भी एक सपोर्ट है। ये तो हो गई बात, चलो सेलिंग का भी हम कैच कर सकते हैं अगर गैप डाउन हुआ। बट मार्केट किसी केस में बड़ा गैप डाउन हुआ सीधा 540 या 400 के आसपास, तो मैं इन लेवल्स पे थोड़ा एक ब्रेकआउट वगैरह में ढूंढूंगा मिलता है तो, क्योंकि सिंपल है गिरता हुआ मार्केट आया फिर यहाँ ब्रेक गैप डाउन होगा और फिर सपोर्ट पे आएगा तो एक बाउंस बैक आएगा यहाँ से ना यहाँ से, तो रेडी हूँ मैं इन चीज़ों के लिए। तो आप क्लियर है कि क्या करना है हमें, कि इस सपोर्ट पे मिले या फिर सीधा इन सपोर्ट्स पे ओपन हो, हम एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अगर हमारे सपोर्ट के नीचे ओपन होता है तो हम एक नेक्स्ट सपोर्ट के टारगेट के लिए एक बियरिश पुट साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लेंगे कभी भी। मार्केट थोड़ा हो सकता है बाउंस बैक वगैरह दिखाए, फिर जब गिरने लगेगा तब ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। बियरिश साइड कहीं पे भी ओपन हो, फ्लैट हो, गैप डाउन हो, आपको क्लियर हुआ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है कि मान लो गैप अप हुआ तो क्या करना है। गैप अप की केस ध्यान से सुनिएगा, यहाँ क्या किया जा सकता है। सिंपल है, यहाँ सपोर्ट ले लिया है मार्केट ने, अगर गैप अप हुआ थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट किया और सपोर्ट यहाँ पे मान लो एक सपोर्ट बना लिया, होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट बना रहा है, मैं बुलिश साइड जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट पे क्लोजिंग है यहाँ पे, उसमें भी गैप अप हो रहा है और फिर सस्टेन भी कर रहा है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यू कर जाएगा। वैसे तो देखा जाए तो आप ये हाई का भी टारगेट लगा सकते हो 25,100, लेकिन अगर ऊपर के टारगेट बताओ आपको 25,240 25,340 ये हमारे टारगेट्स है, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस है ऊपर। बट ज़रूरी नहीं कि यहाँ वो सस्टेन करे, क्योंकि गैप अप के बाद अगर मान लो मार्केट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करे भी और उसके बाद मार्केट अगर नीचे आने लगे तो जो मूव मार्केट ने किया है ऊपर साइड वो पूरा 50-60% अगर वापस नीचे आ जाता है, मतलब मान लो कि जहाँ ओपन हुआ या सपोर्ट जहाँ बना था उसके आसपास ही आ जाता है, तो मैं एक ब्रेकडाउन अगर मिलता है तो पुट पे लूँगा, क्योंकि ये फिर से सपोर्ट टेस्ट करेगा और फिर नेक्स्ट सपोर्ट तक भी जा सकता है। तो आप गैप अप में भी कॉल साइड का भी ट्रेड एक प्लान कर सकते हो, पुट साइड का भी प्लान कर सकते हो, और सपोर्ट्स पे मिलता है तो एक बाउंस बैक कैच करेंगे हम, ठीक है। तो ये एनालिसिस है। देखिए इंट्राडे अगर ट्रेडिंग करना है ना तो सभी पॉसिबिलिटी सभी चीज़ें देख के करनी पड़ती है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आज गिरा मैं कल भी पुट ले लेता हूँ तो पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट ज़रूरी नहीं डायरेक्शनल ही मूव दे, ये मंथ में एक दो बार ही ऐसे बड़े मूव आते हैं, फिर मार्केट तो ज़्यादातर ऊपर नीचे रहता है। इसलिए आप इसमें एक मूव कैसे कैच करें इस पर फोकस होना चाहिए आपका, इस पर नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ एंट्री करूँ एग्जिट यहाँ करूँ, ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप ये कोशिश करो कि यहाँ बीच में मुझे कहाँ, अगर मार्केट आज गिरा है तो आप कहाँ यहाँ पुट ले सकते थे और इससे रिवर्स होने से कहाँ पहले निकल सकते थे। ये अगर आप कर गए ना मार्केट में, मतलब पूरे मार्केट में एक ट्रेड, सिर्फ एक ट्रेड रोज का, एक अच्छा ट्रेड अगर प्लान करना सीख गए बस हो गया आपका, ठीक है। तो एनालिसिस ये था, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।